कोलाची आपसे मुखातिब है और हम आज आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बताना चाहते हैं। नॉर्मली हम एमडी कैट के सिलसिले में देख रहे हैं कि क्योंकि मैं ख़ुद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स के साथ उस अमल में हैं। हम दुआ करते हैं कि वो कामयाब हों। आज क्योंकि बहुत हैदराबाद में सर्दी भी थी, धुंध भी था, तो हमने सोचा कि आपको स्मॉग के बारे में या फाग के बारे में थोड़ा बताएं। और ये कम्युनिटी मेडिसिन के लेक्चर का एक टॉपिक भी है जो एनवायरमेंटल हेल्थ में हम पढ़ाते हैं। तो इसमें जो ख़ास टर्म्स यूज़ हो रहे हैं वो एक तो एयर क्वालिटी है, दूसरा है कि एयर क्वालिटी में PM2.5, PM2.10 और AQI और एक है इंडोर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि ये एक घर है और आप इसमें देखेंगे कि जो इंडोर एयर क्वालिटी है उसके लिए ये कहा गया है कि 90% जो है, अगर कैमरा मेरा यहाँ फोकस करता है तो आप ये देखेंगे 90% आदमी की जो लाइफ है वो अपने घर में गुजरती है और सिर्फ 10% जो है वो बाहर नौकरी के साथ और दूसरी जगहों पे काम करता है। दिस इज़ एवरेज। अब कॉमन पोल्यूटेंट जो इंडोर एयर क्वालिटी है जिसको IAQ भी कहा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आ रही है हमारी जो घर में चीज़ें हम जला रहे हैं या पका रहे हैं या घर जो बर्निंग है उस सिलसिले में है। अब दूसरी जो है वो आ रही है कि हम कुकिंग में क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं और उससे भी जो धुआं निकल रहा है वो भी इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक एयर क्वालिटी के आपको इंडेक्स नज़र आएंगे। इसमें आप अगर ये मेरा कैमरा आपको दिखाएगा तो ओज़ोन का लफ्ज़ जो है वो आ रहा है कि ओज़ोन जो है एक तो है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो एटमॉस्फेयर में कोई 1-2 किलोमीटर ऊपर सतह पे ऑक्सीजन की एक लेयर है O3 की। लेकिन ये ज़मीन में जब फोटोकेमिकल और मीथेन और दूसरी गैसेस से, जिसको वोलाटाइल कंपाउंड भी कहा जाता है, उससे जब रिएक्ट करती है तो ये भी ऑक्सीजन से कन्वर्ट हो के ओजोन वे होती है। इसको सरफेस ओजोन कहते हैं एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस टू लंग्स। तो आप इसको देखेंगे कि सारों में जो रेड एरिया दिखाया गया है और आज जो स्मॉग हैदराबाद में है या फाग हैदराबाद में है या जो धुंध हैदराबाद में है या एयर पोल्यूशन है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसमें ये ओज़ोन जो है सरफेस वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जब बढ़ती है, क्योंकि नॉर्मल एयर क्वालिटी जो है उसमें 2% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए, 20% ऑक्सीजन होनी चाहिए और इसके अलावा आपकी 78% जो है वो नाइट्रोजन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कार्बन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। आज का हम आपको हैदराबाद का दिखा दें कि हैदराबाद में जो एयर क्वालिटी है वो 98 पर है, ये जबकि 50 होनी चाहिए। और WHO की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप जहाँ कैमरा मेरा दिखाएगा तो ये देख सकते हैं कि 6.9 मीन्स 7 टाइम्स बैड एयर क्वालिटीज़ इन हैदराबाद। और जो PM2.5 है ये 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे 34.5 है। इसका मतलब है कि 15 पॉइंट्स जो है इट इज़ टूवर्ड्स द हार्मफुल साइड। आज जब हम PM10 देख रहे थे तो हैदराबाद में इट वाज हैज़र्डस लेवल पे था और वो तकरीबन जो है वो 300 के करीब हैदराबाद की जो रीडिंग है वो एयर क्वालिटी बता रहा था। अब दोबारा आ जाते हैं कि एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो अमेरिकन सोसाइटी ने बनाया है वो लंग्स को किस तरह से अफेक्ट करता है।
उसको अगर आप देखेंगे तो इसके जो ग्रीन वाले एरियाज़ हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, और जैसे जैसे आप हैज़र्डस की जगह पे चले जाते हैं तो उसकी आप रीडिंग देख लेंगे तो ये 50 से शुरू होती है, 100 तक ये एक फेयर और गुड की तरफ जाता है, और फिर ये पुअर और वेरी पुअर, और उसके बाद ये हैज़र्डस चला जाता है अगर वो 500 या के करीब हों। तो ये क्वालिटी जो है आज तकरीबन ये 300 के करीब हैदराबाद में एयर क्वालिटी नज़र आ रही थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से इंडोर पोल्यूशन हैं, वो उसमें टॉक्सिक कंपाउंड हैं, इन्फेक्शियस एलिमेंट्स हैं, एलर्जेंस हैं, माइक्रोब्स हैं मींस जरासीम जिसको हम कहते हैं, और सेफ्टी गैसेस जो हैं वो हैं। इसमें आप ये कह लें कि जितना आपके घर में जो गैसेस चलाई जाती हैं, सुई गैस है या दूसरी है या माइक्रोवेव्स में आप चलाते हैं, उनका भी इफ़ेक्ट है। अब थोड़ा हम ये आपको दिखा सकते हैं कि जो स्मॉग है या फॉग है, इसमें एक तो वाटर वेपर होते हैं और दूसरी एयर और उसके साथ पोल्यूशन होते हैं। सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी वो कम करती है, जिससे आपके रोडों पे ट्रैफिक को मसाले हो रहे होते हैं, एयर ट्रैफिक को मसाले हो रहे होते हैं, अगर समंदर में है तो वहाँ पे भी ये मसाले नज़र आते हैं। तो विजिबिलिटी इज़ वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम, एंड देयर आर अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जिससे आपकी अस्थमा, लंग डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, और उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब स्मॉग इज़ एन एयर पोल्यूशन दैट reduces visibility. The term smog was first used in the early 19th century, means जब ये गुज़िश्ता सदी जो 19 है, जो अब हम 20th सेंचुरी में है, लास्ट सेंचुरी में जो जिसको 30 साल हुए हैं गुज़रे, वहाँ इस्तेमाल किया गया। डिस्क्राइब अ मिक्स ऑफ स्मोक मीन्स धुआं और फाग। फाग का मतलब है धुंध। अगर आप धुएं और धुंध को मिला के इन्होंने स्मॉग, इसका नाम फाग से निकला। द स्मोक यूजुअली इंक्लूड करते हैं, मेरे ख्याल में हमने आपको डिजीज़ भी बताई, इसके स्मॉग के जो काजेज़ हैं वो भी बताए, इंडोर एयर पोल्यूशन बताए, हैदराबाद की आज की क्वालिटी क्या थी वो भी हमने आपको बताई। और इस तरह से जो आज हैदराबाद है, और इससे पहले डॉन अखबार में भी लिखा गया है कि 1,27,000 इंसानी जानें जो हैं वो इस स्मॉग की वजह से पाकिस्तान में जो है वो नुकसान हो रही हैं या उनको ख़तरा लाहक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर हुसैन मुश्किलाची यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, और इसमें जो हमारे टीम जो है इसमें जो मदद करती है मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और इस प्रेजेंटेशन को बनाने, रिकॉर्ड करने में हमेशा कुछ लोगों की मदद रहती है। तो थैंक यू वेरी मच। अखबार है, इसके आप हेडिंग देखेंगे तो ये लिखा है पॉइजन इन द एयर, और ये शुरू में कहता है कि क्लीनिंग अप पाकिस्तान टॉक्सिक एयर इज़ a daunting task and demands a holistic approach. And in the middle it says that as according to the CSO means Civil Society Organization, Fair Finance Pakistan, serious health complications, Pakistan prematurely claims 128,000 lives, 128,000 or 128,000 lives every year in Pakistan. They are at higher risk of their mortality and morbidity due to air pollution. So I am just showing you this, and then coming to the normal air quality figures. If the air quality is between 0 and 50, it is good. 51 to 100, it is satisfactory. And today the
air quality of Hyderabad was 314. So you can understand that it is almost in the poor range of the air quality. But if you see the PM10, it was 203.4. So if it is more than 155, then it is unhealthy and it was hazardous. Thank you very much.